अमरोही जिला सामान्य अस्पताल में बीते दिनों कोरोना संक्रमण से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी मशीन लाई गई और ये मशीन आ जाने से जिले के संक्रमित मरीजों के इलाज में यह मशीन संजीवनी का काम करेंगी, क्योंकि संक्रमित मरीजों के इलाज के बाद जो मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं उन मरीजों से प्लाज्मा लेकर ये मशीन द्वारा उस संक्रमित मरीज को वो प्लाज्मा दिया जाएगा, जिसके चलते उस मरीज की जान बच सकेंगी। 15 जुलाई को अमरावती के कोविड अस्पताल में एक मरीज को प्लाज्मा की जरूरत पड़ी और इस बात के लिए जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम ने मुस्लिम एक्शन कमेटी को फोन कर डोनर के संदर्भ में मांग की और तुरंत ही मुस्लिम एक्शन कमेटी की ओर से एडवोकेट शोएब खान, एडवोकेट फारूक, इमरान खान और उनके सहयोगी प्लाज्मा देने हेतु इरविन अस्पताल में पहुंचे और अमरावती जिले के पहले प्लाज्मा डोनर के तौर पर एडवोकेट फारूक ने अपना प्लाज्मा देने हेतु ब्लड का सैंपल दिया और मुस्लिम एक्शन कमेटी ने प्लाज्मा डोनर ग्रुप भी बनाया है। तो आइए जानते हैं इस ग्रुप के संदर्भ में जानकारी। जो प्लाज्मा थेरेपी की मशीन आ चुकी थी और आज शायद अमरावती मुस्लिम बहुल क्षेत्र से ही पहला पेशेंट प्लाज्मा थेरेपी के लिए अपना ब्लड डोनेशन का जो है करने आया है। इस संदर्भ में किस प्रकार से आगे मुस्लिम बहुल क्षेत्र से भी काम किया जाएगा उसके संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। असल में आज से एक महीना पहले मुस्लिम एक्शन कमेटी की तरफ से एक निवेदन दिया गया था कि अमरावती में प्लाज्मा थेरेपी शुरू की जाए और इसी निवेदन के तहत कल हमको सीएस साहब का एक फ़ोन आया कि भाई हमको प्लाज्मा के लिए डोनर चाहिए और हम लोग आज यहाँ पर एडवोकेट फारूक साहब जो है जो साबुनपुरा में रहते हैं उनका बी पॉजिटिव है और किसी बी पॉजिटिव पेशेंट को प्लाज्मा की ज़रूरत है तो हम उनको लेकर आए। मैं आगे आपको एक चीज़ बता दूं कि मुस्लिम एक्शन कमेटी ने एक प्लाज्मा क्लब बनाया है, प्लाज्मा डोनर्स क्लब। एक ऐसा है कि इसके अंदर जितने भी मुस्लिम इलाके से जो लोग पॉजिटिव आए, जिसमें मैं खुद भी हूँ, तो हमने हमारा एक रजिस्टर के अंदर सारे लोगों के नाम लिखकर जहाँ कहीं भी जो तरह का प्लाज्मा लगेगा हम लोग उसको देने के लिए तैयार है और आगे हम ये काम परसों चालू रखेंगे। कितने लोगों का समावेश है अपने मुस्लिम बहुल क्षेत्र के ऐसे पॉजिटिव? अभी हमारे पास तकरीबन 30 से 35 लोगों के नाम रजिस्टर है जो देना चाहते हैं और आगे जैसे जैसे नाम आएंगे उसमें कैसे कुछ लोग बहुत छोटे बच्चे हैं, कुछ लोग ज़ईफ है, उनका ब्लड हम उनका प्लाज्मा नहीं ले सकते। लेकिन जो जवान लोग हैं तकरीबन हमारे पास अभी 30 से 35 लोगों की यादी तैयार है। थैंक यू। अमरावती शहर वासियों के लिए मुस्लिम एक्शन कमेटी ने जो प्लाज्मा डोनर ग्रुप बनाया है, अब उसके चलते कई कोरोना संक्रमित मरीजों की जान बच सकेंगी और ग्रुप हमेशा ही किसी भी मरीज को अपना प्लाज्मा देने के लिए तैयार रहेगा। साथ ही अमरावती जिला सामान्य अस्पताल के इस प्लाज्मा थेरेपी के मुख्य डॉक्टर आशीष वाघमारे, डॉक्टर अमित शाह, डॉक्टर श्रीकांत और उनके सहयोगी इस काम के लिए परिपूर्ण रूप से तैयार है। प्लाज्मा डोनर के संदर्भ में और प्लाज्मा कितने दिनों तक सुरक्षित रहता है, आइए जानते हैं अमरावती जिला सामान्य अस्पताल के डॉक्टर से। बाइट डॉक्टर की। शहर में प्लाज्मा थेरेपी मशीन आ चुकी थी, उसके संबंध में किसी पेशेंट के लिए ब्लड डोनेट का भी जो है आप लोगों की तरफ से रिक्वायरमेंट है। ब्लड डोनेट के संदर्भ में कितने दिनों तक ब्लड डोनर जो है निकालने के बाद में जो उसकी लाइफ है और इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन लिए जाते हैं डोनर किससे? यहाँ जो पोस्ट कोविड पेशेंट है जिसको कोविड डिसीज हो चुका है और वो ठीक हो चुका है, ऐसे पेशेंट का जनरल फिटनेस देखने के बाद और कोरोना पैंडेमिक में जो कोरोना एंटीबॉडी के लिए अपन इनका प्लाज्मा ले रहे हैं कि जिसका फायदा जो अभी मरीज है, एक्टिव मरीज है, उसको हो, इसलिए कुछ सेपरेट गाइडलाइंस है जिसके अनुसार डिस्चार्ज होने के 28 दिन बाद अपन उसका प्लाज्मा ले सकते हैं। ऐसे सभी जो पेशेंट हैं जो विलिंग है, जो खुद होके आगे आना चाहते हैं कि हमारा प्लाज्मा लो और जो गर्जू पेशेंट है उनको दो, उनका प्लाज्मा अपने यहाँ जो मशीन इंस्टॉल हुई है अभी जिसका उद्घाटन हुआ है उसके द्वारा सेपरेट किट अंडर ऑल असेप्टिक प्रिकॉशन अपन ले रहे हैं। ये जो लिया हुआ प्लाज्मा है इसकी लाइफ 1 साल तक अपन उसको रख सकते हैं ताकि अपन जैसा रूटीन ब्लड बैंक रहता है वैसा कोविड प्लाज्मा ब्लड बैंक अपन यहाँ बना रहे हैं
ताकि रात में बेरात में इमरजेंसी में किसी को भी लगा तो वक्त पे डोनर ढूंढने की या उसका फिटनेस देखने की हमको जरूरत ना हो, उसको तभी जब भी लगे तभी हम उसको सप्लाई कर सके, ये हमारा उद्देश्य है। इसलिए मैं जनता को, जो एक्स कोविड पेशेंट है, जनता को तो आवा नहीं, हमारा रूटीन ब्लड बैंक तो शुरू ही है, वो भी ब्लड लग ही रहा है, वो काम तो बंद है ही नहीं, लेकिन जो एक्स कोविड हेल्दी विलिंग पेशेंट है वो हमसे संपर्क करे, जो क्राइटेरिया में फिट होंगे पेशेंट, क्योंकि यहाँ पे मरीज का तो अपने को ख्याल करना ही है, लेकिन जो एक्स कोविड पेशेंट है उसका फिटनेस भी अपने को महत्व का है। ऐसा ना होना चाहिए कि उसने प्लाज्मा डोनेट किया है उसकी तबीयत बिगड़ गई है। इसलिए जो क्राइटेरिया है हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, ताकि जो मरीज है उसको भी फायदा हो और जो प्लाज्मा दे रहा है उसकी भी तबीयत सलामत रहे। सर, इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो डोनर ने अगर से ब्लड डोनेट किया था, सपोज भविष्य में वो दोबारा से अगर से संक्रमित होता है तो उसका डोनेट किया हुआ ब्लड भी उसके लिए काम आ सकता है क्या? उसके बारे में रिसेंट गाइडलाइंस क्लियर नहीं है, जैसे गाइडलाइंस आएंगे उसके हिसाब से हम काम करेंगे। मेन डॉक्टरों की टीम में आपके नाम बता दीजिए। मेन डॉक्टर प्लाज्मा ऑपरेशंस यूनिट हमने डॉक्टर श्याम सुंदर निगम सिविल सर्जन सर इनके अंडर में शुरू किया है, जिनके हेड डॉक्टर आशीष वाघमारे हैं, डॉक्टर अमित शाह एंड डॉक्टर श्रीकांत झापर्डे जी है, और हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स डॉक्टर श्री काकड़े जी, श्रीमती पूजा हजारे जी, और पूरे ब्लड बैंक की जो हमारी रूटीन टीम है वो भी इसके बारे में लगे दिल से काम कर रही है, ताकि अपना अमरावती का जो है प्लाज्मा थेरेपी यूनिट, प्लाज्मा बैंक ये शुरू हो जाए और उसके ऊपर पब्लिक को हो जाए। थैंक यू।